नव वर्ष 2021 को लेकर क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली? ग्रहों की चाल क्या खेल दिखाएगी? चारों तरफ कमल खिलेगा या फिर मुरझाएगा? नए साल में पीएम मोदी क्या कमाल दिखाएंगे? मोदी विरोधी और दुश्मनों का क्या हश्र होगा? 2021 से जुड़ी पीएम मोदी पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए से धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नववर्ष लगने वाला है, 2021 नया साल आने वाला है। देखिए ना, जब भी नया साल लगता है तो हर किसी की, आम से खास जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर किसी को आने वाले नए साल से ढेरों उम्मीदें होती हैं कि उसकी ज़िंदगी में अब क्या कुछ नया आने वाला है। और ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, आपको ये बताने जा रहे हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह पाता है। जी हाँ, 2014 और 19 में बहुमत जादुई आंकड़ा को पार किया, जिसके चलते आज भी उनकी लोकप्रियता हर जगह चारों तरफ बरकरार। और देखिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप अभी हाल ही के बिहार विधानसभा चुनाव में देख लीजिए। देखिए, पीएम मोदी के दम पर किस प्रकार बीजेपी 74 सीटें अकेली जीत पाई पहली बार। और देखिए, ये मोदी जी का तो जलवा है। ऐसे में पीएम मोदी जी के लिए खासकर 2021 कैसा रहेगा, उनकी राजनीति में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनके विरोधियों को लेकर क्या कहता है साल 2021, तमाम पहलू पर हम बात करेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए, नव वर्ष को लेकर मोदी जी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और क्या संकेत दे रहे हैं, आइए जानते हैं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में कोई ग्रह नहीं है। फोर्थ हाउस में गुरु वक्री होकर बैठे हैं। पंचम भाव में इनके राहु विराजमान है। छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव खाली है, नवां भाव भी खाली है। दशम भाव में शनि और शुक्र की युति है। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु है। और 12वां भाव जो है कुंडली में बिल्कुल खाली है। तो ये इनकी कुंडली की ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इस समय इनको चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है वर्तमान में। तो देखिए कहाँ से परिवर्तन आया। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, मैंने बोला था 23 सितंबर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन हो रहा था और केतु का राशि परिवर्तन था। तो मोदी जी की कुंडली में राशि से अष्टम भाव में राहु विराजमान था, जो कि उनकी लोकप्रियता में कुछ ना कुछ कमी या परेशानी या शत्रु वृद्धि कर रहा था। और जैसे ही ये राहु यहाँ से हटा 23 सितंबर के बाद, उसका पहला परिणाम लोगों ने गुजरात के चुनाव में देख लिया, माफ कीजिएगा बिहार के चुनाव में देख लिया, यूपी के लोग उपचुनाव में भी देख लिया। तो कहीं ना कहीं कितना प्रभाव पड़ता है ग्रहों के राशि परिवर्तन होने से। और डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही ये असर दिख गया कि इन्होंने जो भी रैलियां करी वहाँ पर, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई वहाँ के चुनाव जीतने में बीजेपी को। और देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। देखिए, अगर पीएम मोदी जी की सेहत की बात की जाए, उनके अगर दिनचर्या को देखा जाए, तो कहा जाता है मोदी जी के लिए कि जब से वो बचपन से, जब से वो संघ से जुड़े तब से और अभी तक एक अनुशासित जीवन वो व्यतीत करते हैं। सुबह जल्दी उठना, देर रात काम करना, योग करना। और ऐसे में ये जान लेते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से 2021 उनकी सेहत के लिए कैसा रहेगा। देखिए, उनकी सेहत की दृष्टिकोण से बात करें, चंद्रमा में शुक्र की शुभ दशा चल रही है और इस समय राहु के स्थिति परिवर्तन होने के बाद से उनका स्वास्थ्य जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। कोई समस्या नहीं रहेगी। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया है। गोचर में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इनका जो स्केड्यूल रहेगा बहुत बिजी रहने वाला है 2021 में। और काफ़ी ये यात्राएं करेंगे, चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां भी करेंगे और काफ़ी कुछ इनको भाग दौड़ इस वर्ष ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हालांकि सेहत संबंधी तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी इनको कुंडली में देखते हुए नज़र नहीं आ रही है। मयंक जी, जैसे कि मुझे याद है कि जब राहु केतु चल रहा था, आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसी दौरान हमने मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था। आपने बताया था कि भाई राहु केतु चले, देखिए सितंबर के बाद बड़ी राहत मिलेगी। और देखिए ना, बिहार के विधानसभा चुनाव जिस तरह से बीजेपी के दम पर
नीतीश कुमार जीते हैं और मुख्यमंत्री बने, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ कि नव वर्ष में, क्योंकि जब साल बदलता है तो ग्रह नक्षत्र भी बिल्कुल। बदलते हैं, तो क्या लगता है इन बदलते ग्रह नक्षत्र के चलते जैसे कोरोना पीएम मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, फ्यूचर में और कितनी बड़ी चुनौतियाँ, किन परेशानियों से मोदी जी को जूझना पड़ सकता है? देखिए इस समय क्या रहेगा, इनके लगन में इस समय गोचर में केतु चल रहे हैं, सप्तम भाव में इनके राहु चल रहे हैं, और बृहस्पति का जो गोचर है वो जब नव वर्ष होगा तो वो बृहस्पति यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि से नीच के होके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी। देखिए इनके पास चैलेंजेस तो ज़्यादा रहेंगे, वही जैसे इनकी कहते हैं ना कि मोदी जी के सामने चैलेंज हमेशा से ही शुरू से रहा है और वो हर बार उसमें कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बार भी चाहे कोरोना हो, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र कोई भी पार्टी करती है, विपक्ष करता है, ये उससे निकलने में बड़ी अच्छी तरीके से कामयाब रहेंगे। और जो उनकी ग्रह स्थिति बता रही है, क्योंकि राहु का परिवर्तन होना इनके लिए बहुत ज़रूरी था और वो परिवर्तन हुआ है, तो उसके बाद से स्थितियाँ बदलेंगी। और 2020 में जैसे राहु ने परिवर्तन कर लिया था, तो 2021 में राहु में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है स्थिति में राहु केतु की। तो ये इनके लिए बड़ी सुखद रहेगी, बड़ी शुभ रहने वाली है। और देखना कि अपने तीखे बाण जरूर मोदी व्यंग के छोड़ेंगे विपक्षी पार्टी के ऊपर, उससे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। और इसी का फ़ायदा उन्होंने बिहार चुनाव में भी उठाया था, जो कि बात जनता की समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आ गई थी। देखिए बीते 10 सालों में पीएम मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गए हैं, क्योंकि दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जब हमारे देश में दस्तक दी तो उस दौरान थोड़ी बहुत उनकी पॉपुलैरिटी में उतार चढ़ाव आया। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। लेकिन मैं ही जानना चाहती हूँ, नया साल ठीक है, दूसरी तरफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन, तो ऐसे में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे, खासतौर पे पीएम मोदी के नेतृत्व में? क्या आगे भी पीएम मोदी की इस तरह से जो विश्व ख्याति है वो बढ़ती रहेगी? देखिए इस समय इनकी विश्व ख्याति तेजी से बढ़ने वाली है, इस समय भी और आने वाले समय में भी। जैसे कि 2021 के सितंबर तक इनके ऊपर शुक्र की अंतर्दशा रहेगी, फिर सूर्य की अंतर्दशा आ रही है। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे पिछले कुछ दिनों में ये सुनने में आ रहा था कि कहीं अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं भारत विरोधी नीति पर तो नहीं चल पड़ेगा अमेरिका, लेकिन जिस तरह से मोदी जी का व्यक्तित्व है, जिस तरह के इनके ग्रह नक्षत्र सितारे हैं, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि जो बाइडेन जो है वही करेंगे जो मोदी चाहेंगे जी। तो वो बिल्कुल मोदी जी के नक्शे कदमों पे चलेंगे, उनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे। और जिस तरीके से जो ट्यूनिंग जैसे जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो उस समय भी यही बात करी जा रही थी कि कहीं ट्रंप जो है वो भारत विरोधी नीति पर नहीं चले, लेकिन आप सबने देखी है कि क्या ज़बरदस्त दोनों की ट्यूनिंग रहती थी, मोदी ट्रंप की और बराक ओबामा और मोदी जी के साथ भी। तो वही ये भी आपको सुनने को मिल जाएगा कि कुछ दिनों बाद जो बाइडन यही बोल देंगे मैं भी मोदी का फ़ैन हूँ। तो ये चीज़ आप उन्हें देखने को सुनने को मिलेगी। और भारत के साथ रिश्ते बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा अमेरिका। जो बाइडन पूरी तरीके से दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व और मोदी के नक्शे कदम पर जरूर चलेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। कुंडली इनकी कह रही है। इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगने वाले हैं 2021 में। और देखिए ये जो दौर चलेगा ये अभी एक शुरुआत हुई है जी। आप देखेंगे अभी बहुत आगे जाना है। 2021 से लेके आने वाले कई वर्षों तक मोदी जी कुछ बहुत बढ़िया आगे काम करने जाने वाले हैं और उनकी लोकप्रियता जो है विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैं जी देखिए ना, पीएम मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है जो जैसे जैसे ऊपर उठता जा रहा है उनके विरोधियों में भी इजाफा होता जा रहा है। देखिए घर के दुश्मन विरोधी तो है ही जी। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, लेकिन बाहरी दुश्मन को कैसे टैकल करेंगे पीएम मोदी जी, खासकर पाकिस्तान और चीन को लेकर। देखिए पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तुर्की हो गया, तमाम ऐसे कुछ ऐसे इस्लामिक मुल्क भी हैं जो कहीं ना कहीं मोदी विरोधी या फिर भारत विरोधी होते जा रहे हैं जी। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आने वाले समय में, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। इनकी सूर्य की अंतर्दशा आप आने दीजिए। हालांकि मैं कुछ बहुत सी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि सूर्य की अंतर्दशा आने में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार करने वाली है। यानी कि इस साल में जुलाई के बाद आप देख लेना 2021 में सरकार काफ़ी कुछ नीतियाँ लेके आएगी, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, और कूटनीति के बल पर वहाँ पर भारत की जीत हासिल होने वाली है। तो यानी कि इनका सितारा जो है, भाग्य का सितारा बहुत प्रबल है और राहु की स्थिति, सूर्य की स्थिति अंतर्दशा में बहुत शुभ रहेगी। तो जुलाई 2021 के बाद कुछ बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सकारात्मक चेंज। और
देखिए, जो पड़ोसी मुल्क जितने भी शत्रुता भारत के खिलाफ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी के बाद होते होते इन चीज़ों में तेज़ी से कमी भी आएगी। मैं जी जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, जिस तरह से बिहार में मोदी मैजिक दिखा, क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक नज़र आ सकता है? देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अगर इनकी कुंडली की कुंडली बात को करें देखकर। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो दशा चल रही है इस समय, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र दशम भाव में बैठा है, तो ये दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ ये आने वाले समय में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, वहाँ बीजेपी को बढ़त ही बढ़त मिलेगी, सीटें भी ज़्यादा आएंगी और फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। इनकी लोकप्रियता से बीजेपी को तो बहुत बड़ा फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। मैं जी जाते जाते आपको क्या लगता है, मोदी जी को भी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर क्या ऐसा संकट उन पे आ सकता है या नहीं? देखिए, अब उस तरह की ग्रहदशा टल चुकी है, तो फिलहाल इनको कोई ऐसा बड़ा संकट, कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। और इनकी कुंडली में एक ऐसा योग है, मंगल जब लगन में बैठता है तो इनकी नीतियाँ कुछ ऐसी है कि विपक्ष को भी या विपक्षी पार्टियों, उनको नेताओं को भी पता नहीं चलता कि ये आखिर हो क्या गया है। जी। तो इसलिए आप देखें कि पिछले कुछ समय पे इनके ऊपर बड़े बड़े हमले किए गए नेताओं के द्वारा, लेकिन अब कोई भी पार्टी इस तरह के बड़े हमले नहीं करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके ऊपर हमला किया जाता है, जितना ज़्यादा बातों से इनको बोला जाता है, या विरोधी जो इनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, वो सब उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है बाद में। तो इसलिए अब कोई भी इनके ऊपर ज़्यादा इस समय हमलावर होने का प्रयास ही नहीं करता। ये इनके ग्रह नक्षत्रों का कमाल है। और इनकी कुंडली देख के एक चीज़ और समझ में आती है कि जब से इन्होंने पहला चुनाव जीता है, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेके अभी तक इनको खुद इनके पद से कोई नहीं हटा पाया है, जब तक ये खुद ना चाहे। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीषा शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि साल 2021 आखिरकार पीएम मोदी जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए कैसा रहेगा नव वर्ष 2021। इसी के साथ मुझे और मनीषा शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कुंडली विश्लेषण, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, कुछ भी पूछना है, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए मयंक जी से आप संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।